हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक, नया इशू लेके आया हूं। कल ही गवर्नमेंट ने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है 2020, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पूरी वीडियो आप जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैं आपको इसके सारे की हाइलाइट्स, की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो इस एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हैं, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, हर एक के लिए ये टॉपिक आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए एक चीज को, ताकि मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो सारे जो पॉइंट्स हैं उस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस की है, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज 34 इयर्स के बाद चेंज हुई है। 34 इयर्स के बाद, 1986 के बाद आज इस पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, किन किन चीजों पर फोकस करना है, मैं आपको टॉप 15 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो इसमें चेंजेस लाए गए हैं इस पूरी पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बताऊं, जो मदर टंग, लोकल टर्म यानी कि रीजनल लैंग्वेज है, ये आपकी हर क्लास तक, 5th क्लास तक, खासकर कहना 8th क्लास तक आपके लिए मीडियम इंस्ट्रक्शन रहेगा। यानी कि आपकी मदर टंग को यूज कर सकते हैं आप अपनी, जैसे हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़े या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो 5th क्लास तक आपकी ये लोकल या रीजनल लैंग्वेज को यूज किया जाएगा मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि संस्कृत आपको ऑफर की जाएगी हर एयर लेवल पर, ऑफर की जाएगी, फोर्स नहीं की जाएगी। संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स, 5th तक, 8th तक, हर लेवल तक आपको ऑफर की जाएगी। और फॉरेन लैंग्वेजेस भी आएंगी सेकेंडरी लेवल से। मींस आपको लोकल लेवल्स यानी कि शुरुआत के लेवल्स तक आपको ये लोकल लैंग्वेजेस आपके लिए अलाउड होगी और फॉरेन लैंग्वेजेस आपको अलाउड की जा सकती हैं सेकेंडरी लेवल से। तो इस पॉलिसी में लेकिन साफ साफ कहा गया है, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हाँ, आपको 3 लैंग्वेजेस करने के लिए कहा जाएगा। उसमें से 2 आपकी नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट संस्कृत आपको ऑफर की जाएगी हर लेवल में, हर एक लेवल पे ऊपर, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज आपको ऑफर की जाएगी सेकेंडरी लेवल से। ओके, तो ये तो ध्यान रखना है कि आपको आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। आपकी मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं सारे, कोई भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये तो पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो इस पॉलिसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो है स्ट्रक्चर। अब तक जो हमारा 10+2 स्ट्रक्चर था, 10+2 स्ट्रक्चर जो हर स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशंस में, हर कॉलेज में, हर स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर अप्लाई होता था 10+2 स्ट्रक्चर, उसको रिप्लेस करके अब 5+3+3+4, ये आपके पूरे 5+3+3+4, जिसके अंदर 12 साल स्कूलिंग के और 3 साल प्री स्कूल के, जिसको आंगनवाड़ी या प्रिपरेटरी स्कूल बोलते थे। तो ये आपके पास टोटल 15 साल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। 10+2 स्ट्रक्चर को खत्म करके अब उसकी जगह ये 15 इयर्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें 12 साल स्कूल के होंगे 1st से लेकर 12th तक, और 3 साल उससे पहले के प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के होंगे। इसको कैसे डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया, इसको एक एक पॉइंट का देखो। 5+3+3+4 क्या चीज है? पहला 5, यानी जो 5 ईयर को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज जो कि 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल तक की बच्चों के लिए, तो 5 साल का पूरा फाउंडेशनल स्टेज रहेगा। इस फाउंडेशनल स्टेज के अंदर पहले 3 साल आपके प्ले स्कूल के और अगले 2 साल आपके 1st एंड 2nd ग्रेड के। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो 5 साल में पहले 3 साल प्री स्कूल के, प्री स्कूल मतलब कि प्ले स्कूल, और उससे पहले उसके बाद 2 साल आपके रहेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी 1st क्लास और 2nd क्लास के लिए। तो ये 5 साल फाउंडेशनल स्टेज को स्पेसिफाई कर दिया गया है। उसके बाद अगला 5 के बाद 3 साल जो है उसको प्री प्राइमरी स्टेज बोला गया एक तरीके से, जो 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र के लिए है। 8 साल से 11 साल की उम्र के लिए 3 साल रहेंगे, जो कि क्लास 3 से क्लास 5 तक, ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक आपके पास ये प्री प्राइमरी स्टेज 3 साल की रहेगी। उसके बाद के 3 साल होंगे प्रिपरेटरी स्टेज के, जो कि कहा जाए 11 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए,
जो कि मिडिल स्कूल यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो ये ग्रेड 6 टू ग्रेड 8 के लिए 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रिपरेटरी स्टेज रखी गई है। और लास्ट में 4 इयर्स जो कि सेकेंडरी स्टेज रहेगी। 4 साल की सेकेंडरी स्टेज रहेगी 14 साल की उम्र से लेकर 18 इयर्स तक की एज के बच्चों के लिए, ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक। ओके, ये पूरा 5+3+3-4 स्ट्रक्चर को अब नया तरीके से रिप्लेसमेंट आई है 10+2 स्ट्रक्चर की जगह पर। पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्री प्राइमरी स्टेज 3 साल की, फिर 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। पहले 5 साल में जैसे स्प्लिट किया, 3 साल प्ले स्कूल के लिए और 2 साल फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए। अगले 3 साल प्री प्राइमरी स्टेज जिसमें कि क्लास 3 से क्लास 5 तक, जो कि 8 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए होंगे। उसके बाद 3 साल क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए, यानी कि 11 साल की उम्र के 14 साल के बच्चों के लिए, और फिर क्लास 9 से क्लास 12 तक 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। तो ये पूरा का पूरा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को रिप्लेस, इसकी 10+2 स्ट्रक्चर की जगह नया स्ट्रक्चर लाया गया है। ये स्ट्रक्चर अब बिल्कुल एक तरीके से कल से लागू होगा, कल से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन जो होगी हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर से हो। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट इसके बारे में और डिटेल देती जाएगी मैं आपको और साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो डिटेल्स भेजी हैं, जो डिटेल्स बताई हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें इस रिवाइज स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें पूरी तरीके से जो 3 साल से 6 साल, यानी कि जो मैंने आपको बताया था फाउंडेशनल स्टेज के अंदर 3 साल से 6 साल जो बिल्कुल प्ले स्कूल के अंदर है, उन लोगों के लिए मेंटल फैकल्टीज यानी कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए पूरा फोकस किया जाएगा। स्कूल करिकुलम के अंदर ही डाला जाएगा और उसकी मेंटल फैकल्टीज, मेंटल फैसिलिटीज को पूरा, एक बहुत बड़ी क्रूशियल स्टेज होती है ये, तो वहां पर डेवलप करने के लिए पूरा सिलेबस तैयार किया जाएगा। इसके अंदर पूरा जोर दिया गया है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये उन्हीं प्ले स्कूल के बच्चों के लिए, 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए, जहां पर पूरी तरीके से इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी चाइल्डहुड केयर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और उसमें हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि पूरी कंट्री के अंदर इसको फेस्ड मैनर में अप्लाई करना शुरू कर दे। तो ये ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए, प्ले स्कूल के लिए ये पूरा फोकस तैयार किया जा रहा है। ओके, तो ये आपके लिए गवर्नमेंट ने ये रिवाइज स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया है। 10+2 स्ट्रक्चर की जगह 5+3+3+4 और साथ साथ खासकर 3 साल से 6 साल के जो मेंटल फैकल्टीज को इंप्रूव करने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अब एक और चेंज, और बहुत बड़ा चेंज आया है। हर साल आपको जो एग्जाम्स देने होते थे वो इंस्टेड ऑफ एग्जाम्स बीइंग हेल्ड एवरी ईयर, अब स्कूल्स के स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 साल, शुरू के 8 क्लास तक के बच्चे हैं उनको सिर्फ 3 साल तक ही क्लास में एग्जाम देने हैं। क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में सिर्फ 3 साल एग्जाम होंगे। आपको फर्स्ट से लेकर 8 तक एग्जाम नहीं देने, सिर्फ थर्ड क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए। और बाकी जो क्लासेस हैं उनके लिए एक रेगुलर और फॉर्मेटिव स्टाइल अप्लाई किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से इनर तरीके से स्कूल के अंदर ही जो भी चीजें कराई जाएंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि पूरी तरह लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा, डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। और टेस्ट जो होंगे हाई ऑर्डर स्किल्स के होंगे। हाई ऑर्डर स्किल्स उनकी सिर्फ मेंटल फैकल्टीज, उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, जैसे एनालिसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, कंसेप्ट को क्लियर करना, यानी कि इन बेसिस पर बाकी रेगुलर एंड फॉर्मेटिव स्टाइल पर बाकी ईयर्स में एग्जाम्स टेस्ट के लिए जाएंगे। और सिर्फ 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास के लिए आपके एग्जाम्स होंगे, हर साल एग्जाम नहीं होंगे। ये तो होंगे 8th क्लास से कम बच्चों के लिए। उसके बाद जो 10th क्लास और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन इसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक चेंज लाया गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सब कुछ इंक्लूड, एक समावेश करना, समग्र करना, मतलब हर चीज इंक्लूड की जाएगी इस डेवलपमेंट के लिए। बच्चों के लिए एक स्पेशल, क्या कहा जाए, एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है परख। परख क्या चीज है? परफॉर्मेंस देखी जाएगी। P मतलब परफॉर्मेंस, A मतलब असेसमेंट, R मतलब रिव्यू, A मतलब एनालिसिस, K मतलब नॉलेज और H मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पूरा ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परख मतलब परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, मींस 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम तो होंगे, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट? हर एक चीज इसमें पढ़ाई जा सकती है, हर एक चीज आपको चूज करने का अधिकार रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आपका एनालिसिस देखी जाएगी, पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप सिर्फ एक फील्ड में
आपकी स्टडी नहीं रहेगी, आपकी कई सारी चीजों के अंदर स्टडीज की जा सकती है। तो हर चीज का ध्यान रखना दिया जा रहा है इस 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी। ओके, अब ये आगे क्या है, अब इस पॉलिसी में जो बताया है गवर्नमेंट ने, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीलिंगुअल मींस आपके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी और अलग अलग डिसिप्लिन्स आप पढ़ सकते हो। मींस गवर्नमेंट ने कहा है कि इट एम्स एट रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, एक तो लोड, पूरा जो कोर्स का लोड है वो कम किया जाएगा और उनको मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि आपके हिसाब से डिसिप्लिन चूज किए जाएंगे और उन्हीं डिसिप्लिन में, अलग अलग डिसिप्लिन में आपको चीज पढ़ाई जाएगी। कोई अलग से सेपरेशन नहीं होगी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ नहीं। आप किसी भी फील्ड में, यानी कि स्ट्रीम्स खत्म, कोई आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं रहेगी। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा है नो अलग से सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से आर्ट्स के अंदर बच्चे किसी तरीके के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, साइंस के अंदर आप किसी तरह के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मींस अगर आप साइंस के अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं, यू कैन चूज। यानी कि आर्ट्स के बच्चे, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है तो साथ में अगर फिजिक्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मींस कोई अलग से सेपरेशन नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है, साइंस वाले सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या आर्ट्स के बच्चे सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, या कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स वाले अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के साथ अगर कुछ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। दे कैन चूज देयर सब्जेक्ट्स एज ऑन देयर विश, गवर्नमेंट ने ये कहा है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल, इसको पूरा करिकुलम को बनाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, क्या क्या कर सकते हैं वो बाद में पता लगती रहेंगी, पर अभी गवर्नमेंट ने जो कहा है कि आप चूज कर सकते हो। अब जैसे कि 4 साल जो हायर सेकेंडरी के हैं, 9th क्लास से 10th 12th क्लास तक के जो 4 साल हायर सेकेंडरी की हैं, वो अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सारा अब खत्म कर दिया गया है। स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज, जो भी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लें। कोडिंग, 6th क्लास से कोडिंग आपके लिए ऑफर कर दी जाएगी, आपके लिए ऑप्शनल भी है, कंपल्सरी भी कर दी जाएगी। तो कोडिंग आपकी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये भी हर लेवल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्स वाले चाहें तो आर्ट्स का सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले चाहें तो साइंस का सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, अपने साथ कोई भी सब्जेक्ट्स को चूज करके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, दे कैन चूज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन। खासकर सेकेंडरी लेवल बात कर रहे हैं, यानी कि 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए। यानी कि इसमें फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल्स, हर तरीके के सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा चेंज है, तो आप इस पर फोकस करो। सभी पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप इसको अभी भी आगे पूरे हर पॉइंट को चेक करो, हर चीज को चेक करो, आपको और नॉलेज मिलने वाली है। पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर, वैल्यूज, इस पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। लैंग्वेजेस पर, जैसे मैंने कहा 3 लैंग्वेजेस जो होंगी उसमें 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, वैल्यूज को प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को तो बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाएगा। ई कंटेंट बनाया जा रहा है, ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में भी बनाया जाएगा। आपकी सिर्फ ई कंटेंट हिंदी इंग्लिश में नहीं रहेगा, अब वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी डेवलप किया जाएगा। स्कूल्स को, हर स्कूल को डिजिटली इक्विप किया जाएगा। और NETF, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जो इस पूरे सिस्टम को देखेगा। तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर दिया गया। ई कंटेंट हर लैंग्वेज में रहेगा, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं रहेगा, और हर स्कूल को डिजिटल इक्विप करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर और फोकस करिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो बार बार जोर दिया है, बार बार फोकस किया है, वो है होलिस्टिक एजुकेशन पर। जैसे आपको बताया कि आपको किसी एक सब्जेक्ट पर जोर नहीं देना, आपको हर सब्जेक्ट को चूज करने का अधिकार रहेगा। तो हायर एजुकेशन भी, जहां पर हायर एजुकेशन IITs वगैरह भी हैं, वहां पर भी होलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। यानी कि वहां पर भी 2040 तक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा जो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। यानी IIT के अंदर भी आप सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं, वहां पर आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से जुड़े सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो। ये आपके लिए IIT यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी ये प्रपोजल लाया जा रहा है। अब कितना अप्लाई होगा वो आगे जाके जैसे गाइडलाइंस आएंगी उसको हम बताते जाएंगे। इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहेगा, 3 साल का भी हो सकता है अभी, पर अभी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो रहेगा,
जो 12th के पास है उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यानी कि 12th क्लास के बाद जो 4 साल का आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करोगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, किसी तरह का करते हो, उसमें स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस आपको बैचलर डिग्री के लिए 4 साल का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो तो बीच में छोड़ भी सकते हो। मींस अगर आप 2 साल के बाद इस कोर्स को छोड़ना चाहते हो, यू कैन लीव, बट आपका कोर्स खराब नहीं होगा, आपको उसका डिप्लोमा दे दिया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और जो 1 साल के बाद ही इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं उनको वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स या एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर 4 साल का कोर्स है, अगर 1 साल के बाद आप छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 साल का कोर्स किया है। 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल या 4 साल पूरा कोर्स कर ले तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो ये बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज ये भी आया है। जो भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कोर्स करें उनको एक डिग्री दी जाएगी रिसर्च की। ऑप्शन होगा कि वो रिसर्च की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च की डिग्री प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब वो एरिया स्पेसिफाइड करेंगे कि हाँ इस एरिया में हमने ये स्टडी करनी है। तो इसका मतलब वो रिसर्च की डिग्री भी आपको दी जाएगी। लेकिन एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी को पूरा तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो आगे से नहीं रहेगा। ओके। फिर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको कहा गया है कि इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाओ कि किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को प्लान बनाना है, कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। तो यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स, यानी कहते हैं ग्रेड 3 तक जो बच्चे छोटे क्लास के हैं, जो छोटे छोटे 6 साल की उम्र तक के हैं वहां तक, या 8 साल की उम्र तक के हैं, उनको 2020 तक पूरे तरीके से किस तरीके से पढ़ाई लिखाई में आगे जोर देना है उनका, और हर प्राइमरी स्कूल में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। और हर स्टेट की जिम्मेवारी रहेगी कि स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट करें। साथ ही साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है या स्टेट ओपन स्कूल जो हर लेवल हर स्टेट में होते हैं, उनको कहा गया है कि ABC 3 लेवल ऑफर किए जाएंगे, जो कि ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के फॉर्मल स्कूल सिस्टम के अंदर, यानी कि छोटी 8 क्लास तक के भी जो बच्चे हैं वो अगर इस NIO से स्टेट ओपन स्कूल से करते हैं उनको भी ABC लेवल दिया जाएगा। यानी ग्रेड 3 तक A लेवल, ग्रेड 3 का B लेवल और ग्रेड 8 का C लेवल, ये 3 लेवल ऑफर किए जाएंगे ओपन स्कूल्स द्वारा। उसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स को ग्रेड 10 के लिए और 12 के लिए ये सारा नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल अपना पूरा कोर्स तैयार करेगी। इसमें वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, और साथ साथ एडल्ट लिटरेसी और लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के प्रोग्राम्स भी साथ साथ इसमें इस स्टेट ओपन स्कूल्स के प्रोग्राम्स में डाले जाएंगे। और आपका जो कोर्स बनाया जाएगा या जो कोर्स बनाया जा रहा है उसको अब कोर एसेंशियल चीजों पर ही जोर दिया जाएगा। आपका लोड कम करने के लिए ओनली आपका हर सब्जेक्ट के अंदर कोर एसेंशियल चीजें होंगी, यानी की कंसेप्ट्स, सिर्फ आइडियाज, एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी लंबी चीजें रटने वाला काम अब खत्म होने वाला है। पूरी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग, पूरी तरह से होलिस्टिक, यानी हर चीज को पढ़ाया जाएगा, हर चीज को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसके कंसेप्ट, उसके आइडियाज, उसके एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डिस्कवरी बेस्ड होंगे। यानी आपके ऊपर आपके दिमाग को और ज्यादा वाइडन करने के लिए ये डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे इस करिकुलम के अंदर, एनालिसिस बेस्ड होंगे, बच्चों से डिस्कशन कराना, जैसे ग्रुप डिस्कशंस होती है, इंक्वायरीज कराकर, केस स्टडीज के थ्रू, और ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच यूज की जाएगी इस पूरे करिकुलम कंटेंट में। यानी पूरे मेंटल फैसिलिटी को इंप्रूव करने का पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है। 3 लैंग्वेजेस, जैसे बताया मैंने आपको पहले भी, 3 लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों को कहा जाएगा स्टेट्स के हिसाब से, उनकी रीजनल लैंग्वेज भी होंगी, तो स्टेट्स के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को कहा जाएगा 3 लैंग्वेजेस को सीखने का मौका दिया जाएगा। उसमें से कम 2 लैंग्वेज, इन 3 में से वो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन से जुड़ी होनी चाहिए, बाकी चाहे तो एक फॉरेन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ये तो मैंने बात की छोटे लेवल पे। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया HECI ये सेटअप किया जाएगा इस हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो HECI एक काउंसिल बनाई जाएगी जो इस पूरी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। फोकस होगा उन इंस्टीट्यूशंस में जिन इंस्टीट्यूशन में 3000 से ऊपर बच्चे हैं, तो उन पर फोकस किया जाएगा। अमंग द काउंसिल, इस काउंसिल के अंदर गोल जो होगा ये एनरोलमेंट रेशियो के ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर, जो अभी 26.3% पर है एनरोलमेंट रेशियो, वो 50% तक 2035 तक कर दी जाए। लेकिन HECI जो है, ये जो काउंसिल है, ये लीगल और मेडिकल कॉलेजेस में इनका हाथ नहीं रहेगा। पूरा रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए मतलब
रेगुलेशन, कैसे कैसे इनको रेगुलेट किया जाए, कैसे इनको लेवल्स दिए जाएं, कैसे इनकी पहचान, इनको रेपुटेशन, इनकी रेपुटेशन के हिसाब से एक्रेडिटेशन दी जाए, फंडिंग का, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का, उसके लिए सारा का सारा जो सिस्टम होगा ये HECI के अंडर में ही आएगा, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके लिए 4 वर्टिकल्स बनाए गए हैं। 4 वर्टिकल जो HECI के अंदर होंगे, एक होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करेगा, HNERC। ओके, उसके बाद है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, जो हर इंस्टीट्यूट को, हर यूनिवर्सिटी को उनकी रेपुटेशन, उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको रैंकिंग देगी। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, HEGC, जनरल एजुकेशन काउंसिल है। ये चारों वर्टिकल्स बनाए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं जो HECI के अंडर में काम करेंगे। ये पूरा का पूरा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, UGC और ASIT इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और मर्ज करके उसको एक ही सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रहेगा, HECI। तो HECI जो है ये हायर एजुकेशन को पूरा रेगुलेट करेगी और UGC और ASIT को मर्ज कर दिया जाएगा इस HECI, या तो रिप्लेस किया जाएगा या फिर मर्ज कर दिया जाएगा इस HECI के अंदर। और एक पॉइंट, प्रोफेशनल काउंसिल्स, उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी काउंसिल्स बनाए जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI वेटरनरी कोर्स के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर कोर्स के लिए, और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सब आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के साथ काम करेंगे। यूनिवर्सिटीज को नाम दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज की उनकी ऑनरशिप के हिसाब से नहीं, उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है ना। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम जो है, ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो अब चेंज होके बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब ये पूरा का पूरा MHRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पूरे फॉर्मेट को देखेगा। तो गवर्नमेंट ने ये सब चेंजेस कर दिए हैं हर लेवल के लिए। आपके छोटे से लेवल, पहले स्टेप में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, फिर हायर एजुकेशन के लिए क्या, बैचलर कोर्स के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, और हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारा मैं आपको जो एक तरह समरी है, होलिस्टिक अप्रोच बार बार करें, होलिस्टिक स्टडीज कराई जाएंगी, यानी किसी के पास भी कोई भी ऑप्शन चूज करने का अधिकार है, कोई भी टॉपिक चूज कर सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको आज सारा बताया क्या क्या चेंजेस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने लाए हैं। ये अभी आज बताया है, कल अनाउंस हुआ है। अब धीरे धीरे गाइडलाइंस आएंगी, जैसे गाइडलाइन पे चेंजेस आते चले जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट चाहेगी कि कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, वो सब चीजें मैं आपको साथ साथ शेयर करता चला जाऊंगा। ओके, तो इस चीज को आपने समझ लिया। हर पेरेंट्स के लिए, हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, गुड बाय।